3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर को हिंदी में तंतु या धागा कहते हैं और फैब्रिक को कपड़ा कहते हैं। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और बूझो दो बच्चों के नाम हैं जिन्होंने अपने स्कूल में हुए साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। वे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इन पैसों से, इस प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। लेकिन जब उन्होंने कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी देखी तो वे कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। शॉपकीपर ने उन बच्चों को बताया कि कुछ कपड़े कॉटन के बने हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। He also had woolen mufflers and shawls। शॉपकीपर के पास वुलन मफलर्स और शॉल्स भी हैं। There were many silk sarees as well। उस दुकान में कुछ सिल्क की साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जिन्हें देखकर पहेली और बूझो काफ़ी एक्साइटेड हुए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने हर कपड़े को छूकर महसूस किया। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और फाइनली उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा और एक सूती साड़ी खरीदा, कॉटन साड़ी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो began to notice various fabrics in their surroundings। कपड़े की दुकान से आने के बाद पहेली और बूझो अपने आसपास के अलग अलग कपड़ों पर ध्यान देने लगे। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics। और उन्होंने पाया कि बेडशीट्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल, डस्टर, ये सारे अलग अलग तरह के कपड़ों से बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग, गनी बैग भी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने इन सभी कपड़ों को कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक में क्लासिफाई करने की कोशिश की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी कुछ कपड़ों को पहचान सकते हैं? 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। एक नज़दीकी टेलर के दुकान पे जाएं, वहाँ से बचे हुए कपड़ों की कटिंग लें जो सिलाई के बाद बच जाते हैं, वैसे कपड़ों की कटिंग्स लें। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। कपड़े के हर पीस को छूकर महसूस करें। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग हेल्प फ्रॉम द टेलर। कपड़े की कटिंग्स को महसूस करने के बाद उन्हें सिल्क, वूल, सिंथेटिक और कॉटन में लेबल करने की कोशिश करें। इसके लिए आप टेलर से मदद ले सकते हैं जिनकी दुकान पे आप गए हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप सोच रहे हैं कि ये अलग अलग कपड़े किस चीज़ से बने हैं? वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। अगर आप किसी एक कपड़े को देखते हो तो वो आपको एक कंटिन्यूअस पीस मालूम पड़ता है, एक लगातार टुकड़ा मालूम पड़ता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब उस कपड़े को जो आपको कंटिन्यूअस पीस मालूम पड़ रहा था उसे आप गौर से देखें, नज़दीक से देखें तो आपको कुछ और ही मालूम पड़ेगा। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ क्लोथ फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जिन 4 फैब्रिक्स को हमने लेबल करा है उसमें से एक कपड़े के टुकड़े को लें। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। उस कपड़े के एक छोर से एक रेसा निकालने की कोशिश करें, एक लूज थ्रेड निकालने की कोशिश करें। इफ़ नो लूज yarns are visible, you can gently pull out one with a pin or a needle। अगर कोई कपड़े का रेसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक पिन से या फिर एक सुई की नोक से, निडल से आप निकाल सकते हैं उसे,
यहाँ इस फिगर 3.3 में इसे दिखाया गया है। पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, एक रेशा एक कपड़े से निकाला जा रहा है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर, हम पाते हैं कि कपड़े इन्हीं धागों या रेशों से मिलकर बने हैं। What are these yarns made of? अब कपड़े इन धागों से बने हैं, तो अब ये धागे किस चीज़ से बने हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा। 3.2 फाइबर, फाइबर का मतलब तंतु या धागा। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लोथ फैब्रिक, कपड़े से एक धागा